गुड इवनिंग गाइज। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं जो आज के संबंध में उन सभी स्टूडेंट के लिए जुड़ा हुआ है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ भारत का नागरिक होने के नाते भी जानना जरूरी है। आज के महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो AMCA से जुड़ा हुआ है। आखिर ये AMCA है क्या? गाइज, भारत की यदि बात किया जाए तो भारत फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट बनाना चाहता है और फाइटर जेट जो फिफ्थ जनरेशन का बनाना चाहता है उसी का नाम है AMCA। इसका पूरा नाम यदि बोला जाए गाइज तो आप लोग देखेंगे तो इसका नाम ही है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, AMCA गाइज। फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। भारत फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाना इसलिए चाहता है क्योंकि दुनिया के जो भी हाईली पावरफुल कंट्री हैं उनके लिस्ट में आ जाए। वर्ल्ड में अभी तक 3 ही कंट्री हैं जो फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना चुके हैं। भारत भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कल के दिन में 15,000 करोड़ से ज्यादा रुपये अलॉट कर दिए गए हैं बनाने के लिए गाइज। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि ये प्रोग्राम किस प्रकार से चला और किस प्रकार से स्टॉप भी किए गए रसिया से, जब हम लोग का डील नहीं हो पाया तो उसके बाद अब किस प्रकार से अपने लेवल पर चल रहा है। तो गाइज यदि मैं पहले बता दूं तो वर्ल्ड में ये 3 गो देश जो है बना चुके हैं, अमेरिका हो, रूस हो और चीन हो। हम लोग यदि बना लेंगे गाइज तो चौथा नंबर पर जो है से इंडिया आ जाएगा। इंडिया आएगा। इंडिया बनाने का प्रयास कर रहा है और इसीलिए जारी किए गए हैं 15,000 से ज्यादा करोड़ रुपया। फिफ्थ जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है गाइज, आज के समय में बहुत बड़ी डिमांड है क्योंकि फिफ्थ जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है उसके कुछ गुण होते हैं। वो जब तब तक फिफ्थ जनरेशन नहीं रहेगा तो युद्ध में जीतना थोड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहला तो इसका जो व्यवस्था है रडार के पकड़ में नहीं आता है। फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट रडार के पकड़ में नहीं आता है गाइज। दूसरा जो है हथियार इसके होते हैं, वो हथियार आंतरिक स्तर पर असेंबल किए जाते हैं, बाह्य स्तर पर नहीं। देखिए गाइज बहुत सारे जो है, देखिए इधर लगाया गया है जो ऐसे आपका मिसाइल लगा सकते हैं, बम लगा सकते हैं, जो भी लगाना है तो बाहर लगाया गया। ये सब फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट नहीं है। यदि फिफ्थ जनरेशन के रहेंगे तो ये अंदर रहेगा, कोई देश समझ ही नहीं पाएगा कि इसके अंदर कितना खतरनाक बम है या क्या है। तो फिफ्थ जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि दूसरे देश समझ नहीं पाता है। सबसे बड़ी बात है कम कम एरिया में ही, कम स्पेस पे ही रिटर्न हो सकता है। जैसे मान के चलिए किसी देश में अटैक करने गए गाइस, चारों तरफ से कोई घेर लिया तो कम जगह पर भी ये तुरंत रिटर्न मूव होकर के अपने आप को बचा सकता है। ये इसकी सबसे खास विशेषता होती है और इससे क्या होता है पायलट के जान भी बच जाता है और दूसरा क्या होता है एयरक्राफ्ट जो है वो भी किसी प्रकार से इस फाइटर जेट पर कोई हमला नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी बात है ये सुपर सोनिक होता है गाइस। जितना आवाज से हम लोग बातें करते हैं, जितना साउंड एक दूसरे से एक जगह दूसरी जगह जाता है उससे तेज भी गति से निकलता है, बहुत ही फास्ट चलता है। तो सबसे पहले रडार के पकड़ में आता है, आंतरिक स्तर पर इसका असेंबल किए जाते हैं हथियार को और कम जगह पर वो मूव कर सकता है, मुड़ सकता है, भाग सकता है, खुद को बचा सकता है और सुपर सोनिक होता है गाइस। इसलिए ये फिफ्थ जनरेशन को जो रडार होते हैं, फिफ्थ जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के डेट में है, बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजी से युक्त होते हैं, बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट होते हैं। भारत इसी एयरक्राफ्ट के लिए जो नया प्रोग्राम चलाया है AMCA के लिए जो है से 15,000 करोड़ से अधिक रुपया जो है से अलॉट कर दिया गया गाइज। अभी बनेगा कैसे? देखिए इतने सारे जो है फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट इसी प्रकार के जनरली इसका जो है से रहेगा व्यवस्था। ये जो है गाइज ये अब देखेंगे तो ये सब जी जो है इस प्रकार से एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। ये छोटे लेवल पर भी हो सकते हैं, छोटे लेवल पर होंगे ताकि रडार से पकड़ कम हो। मतलब फिफ्थ जनरेशन का अलग अलग डिजाइन किए जा सकते हैं गाइज, ठीक है, उस प्रकार से बनाए जाते हैं। ये देखेंगे ये सब जो है ये सब फिफ्थ जनरेशन के पहले के रडार है भारत में जो हाल के द्वारा तैयार किया गया है। आप देखे होंगे तेजस। तेजस भारत फिफ्थ जनरेशन को बनाना इसलिए चाहता है गाइज कि चाइना हमारे देश के बगल में है और वो फिफ्थ जनरेशन का बना लिया है। भारत राफेल खरीदा तो है लेकिन राफेल फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि 4.5 जनरेशन का माना जाता है गाइज। और सबसे बड़ी बात है कि राफेल की संख्या कितने हैं भारत में? 36 ही है। बगल में चाइना जो है फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो है लगभग 200 से 250 बना चुका है। तो हम लोग यदि उसके साथ किसी भी आगे समय में यदि युद्ध होगा तो फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट चाहिए। यदि हम लोग राफेल से उसको सामना भी करेंगे तो भी हम लोग हमारे पास काउंटिंग में 36 ही है। इसलिए हम लोग के पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है एयरक्राफ्ट जरूरत है और इसीलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं गाइस। अभी बनेगा कैसे? तो इसे बनाता है हमारे देश में एक कंपनी है जो है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO।
डीआरडीओ के द्वारा बनाया जाता है गाइस, और यही डीआरडीओ जो है से तेजस को निर्माण किया है। तेजस जो है एयरक्राफ्ट तो है, बट ये फिफ्थ जनरेशन का नहीं है। ये फाइटर जेट अच्छा है, आज के डेट में बहुत यूजफुल है, बट फिफ्थ जनरेशन का नहीं है, तो फिफ्थ जनरेशन का बनाना चाह रहा है इंडिया। ठीक है, तो इसके साथ जो है इसके जो बॉडी वॉडी होते हैं, इसके बारे में असेंबल करने का काम करता है हाल, एच है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स और लिमिटेड, हाल जो है गाइस। तो दो लोग मिल करके हमारे देश में एयरक्राफ्ट को निर्माण करते हैं। ये जो है कुछ असेंबल करने का काम करता है बॉडी, और साथ ही साथ जो डीआरडीओ होता है पूरा इसका इंजन वगैरह को असेंबल करने का काम करता है, ये लोग मिल करके बनाता है। और ये जो प्रोग्राम है गाइज, इस प्रोग्राम के बारे में भी इसी कंपनी को मिलने वाला है। इसी कंपनी को जो मिलेगा डीआरडीओ को और हाल को, डीआरडीओ और हाल दोनों मिलकर के ही इसको बनाएगा। तो भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही हॉट टॉपिक है। भारत का नागरिक होने के नाते इसको जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के बगल में एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान है। दो देशों को यदि काउंटर बैलेंस करना है तो फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट बहुत ही जरूरत हो जाता है, ताकि हम लोग यूज कर सकें। अब सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इसको अभी क्यों यूज करना चाह रहे हैं, अभी क्यों बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए, भारत और रसिया के बीच में एक डील हुआ था। आप लोग देखेंगे तो 2009 के आसपास ये डील हुआ था कि भारत जो है यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, जिसमें रसिया मदद करेगा। लेकिन रसिया जो मदद किया गाइज, उसने ये चाह रहा था कि हम बनाएंगे तो जरूर, बट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसी को देखते हुए बहुत दिनों तक इसमें खींचातानी चला, और 2018 में फाइनली भारत और रूस के बीच में ये जो डील था फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, उसको रद्द कर दिया गया। भारत उस डील से बाहर हो गया। भारत का मानना यह था कि फिफ्थ जनरेशन के बनाएंगे, पैसा हम मिलियन भी खर्च करेंगे, बट आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। रसिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से मना कर दिया गया। जब रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से मना कर दिया, तो हम लोग जो है यहाँ से जो 2018 में पुल आउट हो गए और हम लोग बाहर हो गए। बोले कि अब हम आपके साथ डील नहीं करेंगे जब तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। रसिया हमारे पास ऑफर भी दिया कि आप जो है हमारे देश में जो बना हुआ फिफ्थ जनरेशन के है ASU-57, उसके पास फिफ्थ जनरेशन है गाइस। उन्होंने बोला कि ASU-57 आप जो है से खरीद लीजिए, आपको खरीदने का ऑप्शन है। इंडिया ने खरीदने का बीड़ा नहीं उठाया, बल्कि बनाने का बीड़ा उठाया। भारत के लिए बहुत ही बड़े चैलेंज है गाइस, क्योंकि भारत से पहले ही यह बात बोला जाए तो तुर्की हो और साउथ कोरिया हो, ये दो कंट्री ऐसे हैं जो कि फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग से पहले ही शुरू कर दिए। तो डीआरडीओ के पास और हाल के पास बहुत ही ज़्यादा चैलेंज होगा, ताकि वो तुर्की का और जो है साउथ कोरिया का इसका सामना करते हुए आगे निकल सकेगा। फिर भी कोई बहुत बड़ी ये समस्या नहीं है, भारत इसके लिए तत्पर है और भारत अब चल पड़ा है। तो हमारे देश में आने वाला समय में बहुत ही गुड न्यूज मिलेगा कि भारत खुद का फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बना चुका है, और फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट से अब हम लोग किसी भी स्थिति में निपटने को तैयार हो सकते हैं। ठीक है गाइज, आप लोग को मेरा यदि वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। फिर नए टॉपिक के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ या नए कोई न्यूज के साथ आपके साथ फिर इससे मिलूंगा। बाय।